अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड आ रहा है आपके लिए, पल्स। पल्स क्या होता है? पल्स जनरली आप देखते हो कि डॉक्टर क्या करता होगा, आपके यहाँ पर या यहाँ पर, मूवीज में देखा होगा आपने, यहाँ पर या यहाँ पर रख करके आपकी एक साउंड या एक वाइब्रेशन फील की जाती है, जिससे किसी भी इंसान को, किसी भी लिविंग बीइंग को लिविंग या नॉन लिविंग आप कंसीडर करते हो। देखा होगा मूवीज में आपने या डॉक्टर्स को देखा होगा, तो यहाँ पे फील करते हैं जनरली। तो पल्स एक्चुअली होता क्या है बेटा? A pulse is the number of time your artery creates a noticeable pulse due to increase in blood pressure as a result of your heart contracting। होता है क्या बच्चा? जब आपका वेना कावा ब्लड थ्रो करता है ऑर्टा के अंदर, ठीक है बच्चा, जब आपका वेना कावा ब्लड थ्रो करता है किसके अंदर? ऑर्टा के अंदर, तो वहां से एक जर्क, एक वाइब्रेशन वहां से निकलता है, और वही वाइब्रेशन फील होता है आपके बॉडी के अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो उसी वाइब्रेशन को आप नाम देते हो क्या? पल्स। दैट वाइब्रेशन इज नोन एज पल्स। और ये पल्स कहां पर फील की जा सकती है? ये पल्स फील की जाती है जनरली आपकी आर्टरी पर, ना कि वेना कावा पर, क्योंकि प्रेशर एग्जैक्टली इंसर्ट कहां पर हुआ है, किसके ऊपर हुआ है इंसर्ट? प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट किया गया? आर्टरी के ऊपर। वह वेना कावा ने जब ब्लड थ्रो किया ऑर्टा के ऊपर, तो वेना कावा के सपोर्ट में कौन था? ऑर्टा। तो वेना कावा से प्रेशर यानी वो वाइब्रेशन गया ऑर्टा के ऊपर, और ऑर्टा डिवाइड हुआ किसमें? आर्टरी में। तो वो जो वाइब्रेशन होगा अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा? आपके आर्टरी में। तो जब भी आपको फील करना हो, तो ये आपकी 3 फिंगर उठाइए, अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए, और जैसे इस थंब को आप प्रेस करोगे, वैसे ही आपको इस मिडिल फिंगर या इस 4 फिंगर के नीचे आपको वाइब्रेशन फील हो जाएगा। तो इस वाइब्रेशन को आप क्या नाम देते हो बेटा? ये पल्स कहते हैं इसको। और ये एग्जैक्टली मेजर करता है, ये बताता है कि आपका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, यानी कितनी हार्ट बीट। भाई जनरली क्या है, जितनी बार ब्लड पुश होगा वेना कावा से, उतनी बार ही तो ये साउंड प्रोड्यूस होगा। तो एग्जैक्टली सोचो, जितनी हमारी हार्ट बीट होगी उतना ही तो ये साउंड, ये पल्स क्रिएट करेगी। तो वही चीज तो आप फील करोगे जनरली बॉडी में, यस और नो? तो ये एग्जैक्टली वर्किंग ऑफ हार्ट को शो करता है बेटा। ये एग्जैक्टली किसको शो करता है? आपके वर्किंग ऑफ हार्ट को। इसीलिए इसको हार्ट रेट मेजर करने के लिए कहते हैं। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है पेसमेकर, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन जनरली पेसमेकर क्या होता है? पेस आप जानते हो वर्ड रिलेटेड है स्पीड से। पेस, पेस मतलब स्पीड, है ना? स्पीड मेकर, स्पीड बनाने वाला। तो स्पीड बनाता एक्चुअली कौन है? इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर जनरली केवल लोकेशन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जनरली आपके बॉडी में 2 नोड होती हैं, द वन इज एसए नोड और दूसरा एवी नोड। इनको बोलते हैं आप नेचुरल पेसमेकर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल पेस मेकर। ये एक्चुअली हार्ट को मूव कराने के लिए स्पीड प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप लोकेशन देखें, तो ये देखिए आपका, दिस इज योर फर्स्ट पेस मेकर, जिसको आप साइनो ऑर्टिकुलर नोड कह रहे हो। दिख रहा है आपको? देखिए डायग्राम पे, देखिए दिस वन एसए नोड, दिख रहा है? यस और नो? ठीक है। एंड दिस इज योर सेकेंड नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दिख रहा है? अब देखिए, जब साइनो ऑरिकुलर नोड एक कंप्रेशन, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके राइट ऑरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल में। दिख रहा है ना इसकी वेव्स कहां तक जा रही हैं? ये वेव्स देखिए कहां तक जा रही हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड वेव क्रिएट करता है, एक सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वहां से पुश होकर के आ जाता है आपके वेंट्रिकल वाले पार्ट में, ठीक है। जब ऐसे नोड प्रेस होगा तो ब्लड कहां जाएगा? ऑरिकल से लीव करके। ईशान,
ईशान, माइक ऑन था बेटा आपका? ओके ठीक है बेटा, आप सिंगल साइड अगर माइक यूज करोगे, अगर दो नहीं यूज करोगे डिवाइस, तो वॉइस एको नहीं करेगी। आप सिंगल डिवाइस से सोचो, आप मेरी बात सुनो इधर से, अगर आपको कुछ कहना हो देन आप कैमरा ऑन करें, ठीक है? तो देखते हैं क्या हो रहा है बेटा। यहाँ पे देखिए, जब ऐसे नोड यानी साइनो आर्ट्रियल नोड ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो यहां से एक पेस जनरेट होगी और वो पूरे किस वाले पोर्शन में फैल जाएगी? आपके पूरे ऑरिकल वाले पोर्शन में। दिख रहा है आपको वाइब्रेशन की? देखिए कहां से जा रहे हैं एरोस, दिख रहे हैं बच्चा? ठीक है। और जब ये वाला आपका कंप्रेस हो रहा है तो वाइब्रेशन कहां जा रहा है? देखो आपका, देखो दिख रहा है? ये एग्जैक्टली हार्ट को इस तरह से मूव करने के लिए फोर्स जनरेट करता है, ठीक है? जो हार्ट की मूवमेंट होती है ना आपकी, जो नॉर्मली आप वीडियोस में देखते हो हार्ट ऐसा मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट के लिए एक फोर्स जनरेट होती होगी ना, तो ये फोर्स यहां से जनरेट होती है। तो ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये लगा होता है और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये लगा होता है। बात समझ में आया? ठीक है। ऐसे नोड की लोकेशन होती है आपका राइट ऑरिकल। लोकेशन ऑफ ऐसे नोड पूछा जाएगा तो कहां लिखेंगे आप? राइट ऑरिकल। और एवी नोड की लोकेशन अगर पूछी जाएगी तो इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है? इनके बीच में होता है, वॉल्व के पास में। ये आपका ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होता है उसके पास में, नियर ट्राइकस्पिड वॉल्व। बात सुनाई बेटा? ठीक है। ये आपके नेचुरल पेस मेकर होते हैं जो हार्ट को पेस प्रोवाइड करते हैं, यानी एक प्रॉपर रिदम से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होगा, ठीक है? उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। बात समझे? बात समझे? ठीक है। हाँ बच्चा बताइए। ऐसे नोड और एवी नोड बिल्कुल लिखना है बेटा, साइनो आर्ट्रियल नोड और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है? ए फॉर आर्ट्रियम, आर्ट्रियम बताया था मैंने ना, आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर, तो वही चीज है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में हो, और साइनो ऑरिकुलर नोड मतलब जो केवल आपके राइट ऑरिकल में हो। बात समझ में आई? अच्छा, कुछ लोगों में बेटा ये प्रॉपरली काम नहीं करता, तो उनके लिए बाहर से ये करना पड़ता है। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये अलग से लगता है। हाँ बेटा, ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है बेटा आपको? यस। ठीक है। ये बाहर से लगाया जाता है बेटा, जो आपका ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और दोनों चीज को देखो, एक पार्ट आपका ऐसे नोट को कवर कर रहा है, एक पार्ट जाके नीचे एवी नोट को कवर करेगा जा करके, ठीक है? बात समझ में आया? ये आर्टिफिशियल पेस मेकर है बेटा। हाँ बेटा, डेफिनेशन नहीं आती बेटा, लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन नहीं आती इसकी, ठीक है? आपके सिलेबस में नहीं, वो आईसीएससी में है ये चीज, ठीक है? मैंने आपको केवल एक इन्फॉर्मेशन देनी। मान लीजिए आपका कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है? तो उसमें आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके जैसे लास्ट ईयर था ना आपका, कि आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाए गए थे आपके, है ना? तो उसमें इसके आंसर दे सकते हैं आप। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें बेटा? यस। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर कोई दिक्कत। ठीक है। अच्छा, ये बैटरी ऑपरेटेड होता है बेटा, इसकी 2 साल 3 साल में बैटरी चली जाती है तो दोबारा ऑपरेशन करके इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है? बैटरी चेंज होती है इसकी, सर्जरी इसकी होती रहती है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड इज, अब ब्लड वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड इज आता है हमारा लिम्फ, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है बेटा लिम्फ। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन क्या है, जो इतनी जगह बची उतने बताता हूं आपको मैं। देखिए, जनरली जो मूवमेंट होता है बेटा, ऑर्टा दिख रहा है आपको? ऑर्टा से ब्लड किस में जाता है बेटा? आर्टरी में जाता है, ठीक है? आर्टरी से ब्लड किस में जाता है बेटा? आर्ट्रियोल में जाता है। आर्ट्रियोल से ब्लड किस में जाता है बेटा? ठीक है, कैपिलरीज जाता है। कैपिलरी से ब्लड किस में जाता है बेटा?
सेल में जाता है। होता है क्या है बच्चा, ये आपकी सपोज करो कैपिलरीज हैं, स्क्रीन ब्लर हो गई। बच्चा नेटवर्क इशू होगा ईशान आपके एंड पे बेटा, ठीक है। अब हो रही है सर। हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ इसको। अभी देखो क्लियर हुई थोड़ी सी, थोड़ा सा स्टेबल होने दो। अभी देखो क्लियर हुई, ठीक है। अभी देखो यहाँ से बेटा, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, अर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी और सेल। ये आपकी कैपिलरी है बेटा, ठीक है, और ये आपका सेल है। तो जनरली ब्लड आपका यहां से बाहर आना चाहिए सेल में आने के लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन कैपिलरी इतना थिन होता है बेटा कि कुछ आपका ब्लड जो है फिल्टर होकर के बाहर आ जाता है, ठीक है, कुछ कंटेंट यहां से फिल्टर होकर के बाहर आ जाता है इस तरह से, ठीक है, बात समझे। नॉर्मली ब्लड आपका इस तरह से जा रहा है इसके अंदर, ये सरफेस नैरो है, इसमें जाने के लिए आगे उसको वेट करना है, तो इतनी थिन होती है कि कुछ ब्लड का कंटेंट बाहर आ जाता है। इस कंटेंट को नाम क्या देते हो, मतलब अभी यहाँ पे जो रन कर रहा था उसको नाम क्या दिया था बेटा हमने, ब्लड। जो कंटेंट यहां पे आया इसको नाम क्या दिया, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं बेटा, ठीक है। ये कंटेंट वापस जा करके फिल्टर होकर के, ये कंटेंट वापस जा करके सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल मेम्ब्रेन या कुछ जो पार्ट होता है वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कुछ कंटेंट अंदर जाने के बजाय एक दूसरी सिस्टम होता है, दूसरी वेजल होती है, उसमें चला जाता है, ठीक है। इस वेजल का नाम होता है लिम्फ वेजल, और जो फ्लूइड इसके अंदर जाता है बेटा उस फ्लूइड का नाम हो जाता है लिम्फ। बात समझे। नॉर्मली ब्लड जा रहा था, थोड़ा सा बाहर गया, आउट ऑफ ट्रैक गया, आउट ऑफ ट्रैक जाने पर उसका नाम क्या हो गया कि फिल्टर्ड कंटेंट है ना, यहां से फिल्टर्ड कंटेंट है ना, इस फ्लूइड का नाम क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से कुछ पोर्शन तो सेल में वापस लौट गया, लेकिन कुछ जो है एक अलग से ब्लड वेसल सिस्टम था उसमें चला गया। उस सिस्टम को, उस पार्ट को क्या नाम दिया गया बेटा, लिम्फ दिया गया नाम, ठीक है। बात समझे, क्या नाम दिया गया, लिम्फ। यही लिम्फ आगे जाकर के एक, बता रहा हूं बेटा, ये जितना आपको ग्रीनिश पोर्शन दिख रहा है ये सारा ग्रीनिश पोर्शन लिम्फ वेसल है, ठीक है। यही लिम्फ वेसल आगे जाकर के एक जगह पे जाकर ऐसे ऐसे करके कॉइल्ड होती है जाकर के इस तरह से, ठीक है। इस कॉइल्ड पार्ट को नाम देते हैं आप लिम्फ नोड, ठीक है बेटा। क्या नाम देते हैं इसको आप, लिम्फ नोड। ये देखिए आपको लिम्फ नोड दिख रहा होगा, ये जो ये दिख रहा है आपको स्पॉट, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है, ये डार्क ग्रीन पोर्शन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। और उसके बाद यही लिम्फ नोड से अलग से आकर के वेन अटैच होती है, और वेन से फिर से वेना कावा, वेना कावा से फिर से हार्ट। यानी सपोज करो ऐसे ब्लड जाना था, ये ब्लड ऐसे आकर के ऐसे गया है, समझ में आया, बात समझ में आई। नॉर्मली ये रास्ता था आपका स्ट्रेट वाला, ये स्ट्रेट रास्ता था, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट देखा होगा कि रास्ते में ट्रैफिक ना हो तो गवर्नमेंट बाईपास बना देती है, जैसे सिटी में एंटर ना करो तो बाईपास से बाहर निकलते हैं, होता है ना ये चीज इस तरह से। तो बस समझो ब्लड के लिए बाईपास बना है, और बाईपास क्यों बना है इसके लिए पढ़ने होंगे आपको लिम्फ के फंक्शन। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अच्छा, जब ये ब्लड यहां से ऊज आउट हो जाता है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं डायएपेडियासिस, द प्रोसेस ऑफ ऊजिंग ऑफ ब्लड। इसको प्लीज नोट डाउन कर लिए, राइट डाउन हेडिंग एपेडियासिस, डायएपेडियासिस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ऊजिंग ऑफ ब्लड, ऊजिंग OOZING, द प्रोसेस ऑफ ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड from capillary
the process of oozing of blood from capillary while pouring it in the cell. The process of oozing out blood from capillary while pouring it into the cell is known as diapediasis. Diapediasis. This process helps in the formation of lymph. This process helps in the formation of lymph. ओके बच्चा? हाँ बच्चा बताइए. प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग आउट क्या होता है? ओजिंग आउट मतलब निकल जाना, OOZING, ओजिंग आउट, ooze आउट, बाहर निकल आना. ठीक है, ZING. ठीक है, ठीक है, ओके. आगे देखते हैं इसमें. नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा फंक्शन ऑफ लिम्फ. ठीक है, जनरली अगर हम लिम्फ के बारे में बात करें यहां पर, तो अगर हम कंपैरिजन बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ पढ़ेंगे तो आप जानते हो बेटा ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड व्हाट, कॉर्पेसल्स. ठीक है, और कॉर्पेसल्स पे भी 3 चीजें कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. जबकि लिम्फ के पास क्या होता है? प्लाज्मा प्लस कॉर्पेसल्स, और कॉर्पेसल्स में केवल 2 चीजें, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स. ओके, आरबीसी नहीं होता, इसलिए लिम्फ का जो कलर होता है वो व्हाइटिश होता है बेटा. बात समझे? लिम्फ का कलर कैसा होता है? व्हाइटिश. ठीक है, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं बेटा कि ये जो कैपिलरी से ब्लड बाहर निकल रहा है, एक्चुअली कैपिलरी पर माइन्यूट पोर होते हैं. अब चूंकि आरबीसी का साइज होता है फिक्स, तो इन पोर्स से फिल्टर नहीं हो पाता, या उन पोर्स के लिए बड़ा पड़ता होगा. लेकिन डब्ल्यूबीसी का साइज अमीबा के तरीका होता है, वो किसी तरीके से शेप चेंज करके इससे बाहर निकल जाता होगा. अंडरस्टूड? बात समझे? आरबीसी का जो साइज होता है बेटा वो पर्टिकुलर है, वो चेंज नहीं हो सकता. तो हो सकता है इस पोर के लिए आरबीसी बड़ी पड़े तो वो क्रॉस नहीं हो पाती होगी. जबकि डब्ल्यूबीसी का साइज कैसा है? अमीबॉइड है, जो शेप है डब्ल्यूबीसी का, तो वो क्या करता होगा? इजिली यहां से शेप चेंज करके बाहर आ सकता है. क्लियर बेटा? बात समझ में आया? बात समझ में आ गई यहां पर बेटा? डब्ल्यूबीसी निकल पाए. डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स निकल पाते हैं. प्लेटलेट्स बहुत छोटे साइज के होते हैं इसलिए निकल जाते हैं, आरबीसी थोड़ा बड़े होते हैं बेटा. ठीक है, तभी वो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी. हाँ, इसीलिए लिम्फ में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है, और ये हो गए इनके फंक्शन. अब देखिए अगर डब्ल्यूबीसी होगा तो वो क्या करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा. देखो यस सर. ये पॉइंट होगा ना. यस. ठीक है, इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट करता है. ये आपने पढ़ा था ना, विलाई के अंदर लैक्टियल था. ठीक है, चलो वन बाय वन करके फंक्शन पढ़ लेते हैं. क्या लिखा है? लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन which transport oxygen, food material, hormone to the body cell and bring CO2 and other metabolic waste from the body cell to blood and then finally pour the same into venous system. Means बॉडी के जिस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां कौन जा सकता है? लिम्फ जा सकता है. तो एग्जैक्टली वहां से गैसेस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन ले जाना, फूड ले जाना, वहां से CO2 लाना, एक्सक्रीटरी मटेरियल लाना, तो उसके बीच का काम कौन करता है बेटा? लिम्फ करता है, जहां पे ब्लड नहीं पहुंच सकता. ठीक है, इसके साथ साथ बॉडी सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट बाय लिम्फ. ये दूसरा फंक्शन है. ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, यानी फ्लूइड प्रोवाइड करता है. क्योंकि आपको पता है लिम्फ में क्या है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा में मैक्सिमम चीज क्या होती है? वाटर. इसलिए लिम्फ क्या करता है बेटा? मॉइस्ट रखता है, ड्राई होने से बचाता है. ठीक है, लिम्फ मेनली लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं. लिम्फोसाइट आपको याद होगा जब अपने क्लास 9 में पढ़ा था,
फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। फैगोसाइटोसिस करते हैं यानी इनगल्फ करते हैं किनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल्स को जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। अगर आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो ये क्या करेंगे, लिम्फोसाइट उसको खा जाएंगे। तो ये बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है आपके। बात सुने बेटा? सर हाँ बच्चा। तो सेकंड पॉइंट में से बॉडी सेल्स आर मॉइस्ट करते हैं बाय द लिम्फ, कैसे? बेटा लिम्फ के अंदर प्लाज्मा है, तो जिस जगह पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां से प्लाज्मा से वाटर कौन पहुंचा रहा है, तो इसलिए मॉइस्ट कर रहा है, वहां पर वाटर पहुंचा रहा है, उसको ड्राई होने से बचा रहा है। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 4 मैं आपको बता चुका हूं कि इन्वेजन ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे बचाता है बॉडी को। उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट करता है। आपको याद होगा बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि विलाई के अंदर कौन सी लिम्फ वेसल होती है, क्या नाम होता है उसका, डाइजेशन में पढ़ा है आपने? नहीं, पढ़ा है? लैक्टियल पढ़ा है ना? वो क्या करेगी, फैट एब्जॉर्ब करती है बच्चा। अच्छा जानते हो, एक वर्ड मैंने आपको बताया यहाँ पर, लिम्फ नोड होती क्या है, अलग अलग लिम्फ वेसल आकर के एक जगह पे पूरा पाइल बनाती है, गुच्छा बना लेती है। उसका काम क्या होता है बेटा, जैसे आप किसी लोकेलिटी में रहते हो तो लोकेलिटी में देखते हो कि जगह जगह पे चौकी बनी होती है, पुलिस चौकी बनी होती है, लेकिन उस चौकी को गवर्न करने के लिए उसी लोकेलिटी में एक बड़ा थाना होता है। जैसे अगर आप जानकीपुरम में रहते हो तो जानकीपुरम में अलग अलग एरिया में छोटी छोटी चौकी देखी होगी, जहां पे नॉर्मली एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल रहते होंगे। देखा है आपने चौकी ना? ठीक है, अब उसी को कंपाइल करके एक जानकीपुरम थाना बना है। क्या उस पूरे थाने में एक ही इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल रहते होंगे? नो। उसमें तो बहुत सारे होते, इंस्पेक्टर भी होते होंगे, उनके नीचे कांस्टेबल भी होते होंगे। मतलब हुआ क्या कि सारी चौकी को जो भी चीजें आपको कंट्रोल करनी है अपने लोकेलिटी में, उसको कंट्रोलिंग करके उसकी रिपोर्ट बना करके कहाँ जाके शाम को देनी होती होगी, थाने में। थाने में। तो उसी तरीके से बेटा जब आप ये देखते हो कि अगर लिम्फ वेसल रन कर रही है बॉडी में, तो उसको जितनी भी रिपोर्टिंग होगी इम्यूनिटी वाली, वो सारा जाकर के कहां पे कलेक्टिवली देना होता होगा, लिम्फ नोड पे। और इसीलिए लिम्फ नोड पर मैक्सिमम डब्ल्यूपीसी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ा है लिम्फ नोड में डब्ल्यूपीसी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बात समझे? ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा डॉक्टर कॉमनली यूज करते हैं हमारे लिए, गिल्टियां, सुना है? सुना है? गिल्टियां पड़ती हैं जनरली। जब आप देखते हो कि आपके इस हैंड में अगर चोट लगी हो और काफी सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो, तो यहां पर आपके अंडर आर्म पे इन्फेक्शन, एक आपका गिल्टी पड़ जाएगी, लिम्फ नोड स्वेल हो जाएगा, समझे? दैट लिम्फ नोड फॉर्म्स गिल्टियां। ओके, एक एग्जांपल और देता हूं आपका। अच्छा नहीं समझ में आया? थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है, हाँ सर। तो आपका टॉन्सिल फूल जाता है। टॉन्सिल इज ऑल्सो अ लिम्फ नोड, यानी मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी बनेंगे वहां पर, ताकि इन्वेजन हो सके और जितने भी जम्स है वहां पर उनको मार सके। समझे? ये बॉडी का इम्यून सिस्टम है आपके। ठीक है, जब आपके, हाँ इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ाएंगे नहीं बेटा, इन्वेजन को रोकेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम क्या बचा ना, ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पर इन्वेड कर चुके हैं, उनको तो भगाना है, हटाना है। अब आपके टॉन्सिल जनरली थोड़ा बनते हैं आपके। ठीक है, तो अब सुनो क्या होता है। जनरली मैंने आपको बताया कि जब आपके इस हैंड में चोट लगती है तो यहां पर अंडर आर्म पे जो आपका लिम्फ नोड होगा वो स्वेल कर जाएगा। इसी तरह से जब आपके हेड में चोट लगती है तो यहाँ पर ईयर के पीछे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो वो पार्ट होता है कि अलग अलग जोन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें, इस हैंड को कंट्रोल करने के लिए यहां पर होगा लिम्फ नोड, दिख रहा है आपको? इस हैंड को कंट्रोल करने के लिए यहां पर होगा आपका लिम्फ नोड। इस लेग को कंट्रोल करने के लिए यहां पर होगा आपके लिम्फ नोड। इस लेग को कंट्रोल करने के लिए यहां पर होगा लिम्फ नोड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? दिख रहा है? तो ये मेनली क्या करता होगा बेटा, इसके अंडर सपोज करो ये बड़ा थाना है,
इसके अंदर छोटी छोटी चौकियां आती होंगी, मतलब जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जो इतने पोर्शन को डिटेक्ट करती होंगी और इम्यूनाइज करती होंगी कि कहीं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो हम यहां से कंट्रोल कर लें इसको। बात समझे, बात आगे तक मत जाए, ठीक है, बात समझ में आई? तो छोटी छोटी जगह पर होकर के वहां पर चीजों को कंट्रोलिंग की जाती है। सबसे सीवियर जब पूरी बॉडी इन्फेक्टिव हो जाती है, यानी सबसे बड़ा इन्वेजन होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेटा एक सबसे बड़ी लिम्फ ग्लैंड बनती है जिसको कहते हैं स्प्लीन। ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक नोड, हाँ आरबीसी, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपके जॉन्डिस के केस में, आपके मलेरिया के केस में, ठीक है। मैक्सिमम आपके बॉडी के अंदर जो इन्वेजन हो चुका होता है जर्म्स का, और आपके ब्लड सेल बहुत हैवी मर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी लिम्फ नोड है, लार्जेस्ट लिम्फ नोड है बेटा, ठीक है, समझ में आया? समझे, ये लार्जेस्ट लिम्फ नोड है। ये कहाँ होगी बेटा, इस डायग्राम में देखो, यहाँ होगी, ये देखो यहाँ पे होती है आपकी लिम्फ नोड, यहाँ पर, ये वाली बीच में यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पोर्शन यहाँ पर होती है जगह, ठीक है। इसमें ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको देखिए ऊपर दिखाया गया है, दिख रहा है आपको? ये एग्जैक्टली बॉडी में यहाँ होती है, थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है इसको आपको। साइज यही होता है, साइज यही होता है लगभग बेटा, लेकिन नॉर्मली तो बॉडी का जो प्रोटेक्शन वाला काम है तो यही कर रहा है ना, समझ में आया? इस तरीके से कैसे आपकी बॉडी प्रोटेक्ट होती है, तो ये पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। अभी समझ में आया बेटा? Yes. तो टोटल इतना है आपका क्या, टोटल इतना है आपका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, ठीक है, इतना सा है केवल।